पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यदुरेव च। मैं राधा रानी और कृष्ण से ये मांगती हूँ कि मैं जैसा रह सकूँ पूरे जीवन में, किसी तो धाम में रहूँ, और धाम में ना रहूँ तो भगवान की सेवा में लगी रहूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। हम आपको वृंदावन के अनेक डिवोटियों से मिलवा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे बच्ची से मिलवाने जा रहे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करते हैं। कैसे भक्ति करती हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। हरे कृष्ण। क्या नाम है आपका? भगवती। भगवती जी, क्या करती हैं आप? अभी मैं क्लास 10 में हूँ, हेरिटेज पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ मैं अभी। तो पढ़ाई के साथ साथ आप क्या करती हैं? पढ़ाई के साथ साथ सुबह सुबह भक्ति भी करते हैं, अपना भगवान की जो श्रृंगार है वो भी करते हैं, साथ साथ मंदिर जाते हैं रोज़, वो सब भी होता है। तो ये शुरुआत कैसे हुई? जन्म से ही मैं यहाँ पे हूँ, मतलब जब मैं 6 महीने की थी तभी यहाँ पे आ गए थे। तो गौशाला में रह के, मंदिर जाके, भक्तों के संग रह के, तब हमको उन्हीं के साथ आ गया है सब। आप कहाँ की रहने वाली हैं? ब्रज में कैसे आ गई? वैसे तो यहीं की रहने वाली हूँ, पर मेरे पापा जो है जर्मनी से हैं, मम्मी महाराष्ट्र से हैं, तो हम जन्म से अभी यहीं रह रहे हैं। मेरे पिताजी भी बहुत सालों से अभी इंडिया में ही रह रहे हैं। तो आपकी भक्ति की शुरुआत कैसे हुई? भक्ति की शुरुआत जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा जब करते थे, मम्मी पापा मंगला आरती जाते थे, हमारे घर पे भगवान थे, उनकी सेवा करते थे, तो उन्हीं को देख देख के हमको भी आ गया सब। आपकी इतनी छोटी सी उम्र, आप पढ़ाई भी करती हैं, भक्ति भी करती हैं। भक्ति के कैसे करती हैं? क्या भक्ति के रूप में? अभी 10th क्लास में तो पढ़ना पड़ता है बहुत, पर उसी के साथ सुबह उठ के जब करना या मंगला आरती जाना हो जाता है। संडे को तो ज़्यादा हो पाता है, वैसे तो दिन में मंदिर जाना तो ज़रूर करती हूँ, बाकी अभी हो नहीं पाता है ज़्यादा, पर भक्ति जितना कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ। तो कैसा लगता है आपको भक्ति कर कर? भक्ति कर कर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जो वृंदावन में इतने सारे मंदिर हैं, इस्कॉन मंदिर है, गौशाला में घूम के, गायों की सेवा करके, सब बहुत अच्छा लगता है। जब आप गायों की सेवा करती हैं तो कोई किस्सा आपका, कोई मतलब एक्सपीरियंस ऐसा जो आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ हो? अब हम बचपन से ही गायों के साथ खेल रहे हैं, गायों के साथ जाते हैं, तो वैसे बोलो तो बैल जहाँ पे रहते हैं लोग जाने में डरते हैं, पर हम जब जाते हैं हमको पता है कि गाय बैल कुछ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे रह के बहुत शांत महसूस होता है। आपके पिताजी जर्मनी के, मम्मी महाराष्ट्र की, तो कभी आप जर्मनी गई हैं, महाराष्ट्र गई हैं? जर्मनी तो गए हैं जब हम छोटे थे, जब जाते थे, पर वहाँ पे इतना आनंद नहीं आता है। जाते हैं 2-3 दिन में ही वृंदावन की याद आनी शुरू हो जाती है। मौसी वगैरह बहुत सारी महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी जाते हैं, तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते अच्छा लगता है, फिर यहीं पे मन करता है आने का वापस। ऐसा क्या है जर्मनी में जो आपको वहाँ मन नहीं लगता है, यहाँ मन लगता है? वहाँ पे कोई पास में मंदिर नहीं है और भक्त ज़्यादा मिलते नहीं हैं, तो हमारे दादा दादी भी ज़्यादा भगवान का नहीं करते, तो वहाँ पे इतना मन नहीं लगता, प्रसादम भी नहीं मिलता अच्छे। वृंदावन की याद क्यों आती है आपको जब वहाँ आती है? वृंदावन में इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे लोग आते हैं, भक्ति करने के लिए आते हैं, भगवान के बारे में जानने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को देख के हमको भी भक्ति में आने का मन करता है और जप करने का वगैरह। तो वृंदावन में आप पढ़ती हैं, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करती हैं, तो जब मंदिर जाती हैं तो भगवान से क्या मांगती हैं और राधा रानी से क्या मांगती हैं आप? मैं राधा रानी और कृष्ण से ये मांगती हूँ कि मैं जैसा रह सकूँ पूरे जीवन में, किसी तो धाम में रहूँ, और धाम में ना रहूँ तो भगवान की सेवा में लगी रहूँ। भगवती, आप पढ़ाई तो करती हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ गीता, भागवत, जो भगवान की, जो कृष्ण के ग्रंथ हैं, उनको पढ़ती हैं आप? हमारे घर पे रोज़ 8 से 9 जो मंदिर में क्लास होता है वो लगाते हैं, तो वो हम सुनते हैं, भगवान की जो लीला है वो सब सुनते हैं, हर जगह पे सुनते हैं। भक्त लोग भी बोलते रहते हैं, कभी यात्रा वात्रा पे जाते हैं, बरसाना वगैरह, वहाँ पे भी भगवान की जो भी लीला हुई थी वो भी हमको समझाते हैं सब। तो ऐसी कौन सी लीला है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो भगवान की? मेरे को भगवान वाली गोवर्धन उठाने वाली लीला सबसे पसंद है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पसंद। क्या हुआ था उस दिन गोवर्धन पर? उस दिन इंद्र जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि सब जो वृंदावन वासी थे वो उनकी पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा कर रहे थे।
तो कृष्ण भगवान ने इतने छोटे होकर अपने उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया और जो भी ब्रजवासी लोग हैं उन सबको मतलब उन्होंने बचाया। वैसे ही भगवान अभी हमको छाया दे रहे हैं, जो भी सारे भक्त हैं उनको अभी छाया देते हैं, तो यही मेरे को अच्छा लगता है। आप बताइए, जब स्कूल जाती हैं तो मस्तक पे ये तिलक, गले में कंठी पहन के जाती हैं? हाँ, तब तो पहन के ही जाती हूँ। कोई कुछ बोल भी नहीं पाता, बोलेगा तो मैं उसको बता ही दूँगी कि ये मेरा धर्म है, मैं जो कर सकती हूँ मेरी इच्छा है। तो मेरे को कोई बोलता भी नहीं है, क्योंकि वृंदावन धाम है तो सब लोग अपना राधा रानी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो यहाँ पे तो कोई कुछ बोलता नहीं है। मुंबई वगैरह में होते तो कुछ अलग बात होती है। वहाँ वाले दोस्त मेरे को बोलते हैं कि हम तिलक लगा कर नहीं जा पाते हैं, स्कूल में अलाउड नहीं है वगैरह। तो आप जब मुंबई जाती हैं तिलक लगा कर, कंठी पहनकर, तो कैसा महसूस होता है? गर्व लगता है आपको? गर्व किससे कहती हैं? हाँ, जब वहाँ पे जाती हूँ तब गर्व होता है। वैसे वहाँ पे लोगों को लगता है मेरे को मराठी वगैरह नहीं आता है, तो वहाँ पे जब भी मैं जाती हूँ तो भगवान के बारे में और ज़्यादा संदेश देने में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि मेरे को मराठी आती है तो वो और अच्छे से रुचि से सुनते हैं। तो आप यही ड्रेसअप रहता है आपका जब मुंबई जाती हैं? क्योंकि आप जैसे उम्र के लड़के जो बच्चे हैं वो अलग तरीके की लड़कियां हैं, ड्रेस पहनती हैं, लेकिन आप ये इतने सुंदर गोपी के रूप में, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, अभी मैं मुंबई गई थी, कहीं पे भी जाती हूँ मैं स्कर्ट पहनती हूँ या फिर कुछ इंडियन कपड़े ही पहनती हूँ। मेरे को ऐसे जीन्स वगैरह पहनने में या फिर जो अलग ड्रेसेस हैं उसमें पहनूंगी भी मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसी में लगता है मेरे को। तो कोई, जैसे आपने बताया गीता पढ़ती हैं, तो गीता का कोई श्लोक आपको याद हो जो आप संदेश देती हो किसी को उसके द्वारा? गीता के श्लोक तो बहुत सारे हैं, तो एक ऐसा नहीं है। तो कोई याद है आपको एक? हाँ, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। तो इसी तरीके से आप गीता भी आपको रटी हुई है? गीता पूरी रटी हुई नहीं है अभी। स्कूल होने के बाद मेरे को गीता, भागवतम जो भी ग्रंथ है उनको पूरा करना है। अभी स्कूल की वजह से बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आपका क्या उद्देश्य, मतलब एम क्या है आगे? अभी तो मैं स्कूल में हूँ, तो मेरे को एक बार का स्कूल ख़त्म करके जो भी तीर्थ स्थल है वृंदावन में या फिर बाहर जहाँ पे भी धाम है उन सब धामों को जाना है और जितने भक्त मिल सके उतने भक्तों से मिलना है और प्रीचिंग भी करना है हर जगह। तो ये बताइए, आप बड़े होकर जब पढ़ाई आपकी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या बनेंगी? मतलब कुछ उद्देश्य तो होगा। अभी क्या बनेंगी, अब मैं छोटी हूँ, ज़्यादा इतना विचार नहीं है। हाँ। पर ये तो मेरे को रहना है कि मैं भक्ति में रहूँ और भगवान के बारे में हमेशा सोचती रहूँ। कुछ भी करूँ, चाहे धाम में रहूँ और भगवान के बारे में मेरा हमेशा मन वहीं पे रहे। तो आप ब्रज में तो हमेशा मन तो आपका भगवान की, जब इस्कॉन जाती हैं तो ये जाती हैं, तो ऐसा कोई चमत्कार आपके जीवन में हुआ हो? चमत्कार तो अभी ऐसा हुआ नहीं है, पर जब भी मंदिर जाते हैं तो उससे अलग ही माहौल बना रहता है, तो वो ही मेरे को आशा देता है कि मैं भक्ति करती रहूँ हमेशा। जैसे मंगला आरती सबसे ज़्यादा पसंद है। मंगला आरती जब मैं जाती हूँ तो बहुत से बार आँखों में आंसू भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मंगला आरती जाके। क्यों आंसू क्यों आ जाते हैं आपके मंगला आरती करते वक्त? पता नहीं, वो मंगला आरती के टाइम में बहुत अच्छा लगता है, भगवान को देखते हैं तो। वैसे तो आलस पहले आता है उठते समय, क्यों जाऊँ, पर फिर जब जाते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। नहीं जाती हूँ तब सोचती हूँ क्यों गई नहीं। तो ये मंगला आरती सुबह 4 बजे होती है? तो क्या शेड्यूल होता है आपका? पहले तो प्रभुपाद मंगला आरती में जाते हैं तो सब भक्त अपना मन डट के आते हैं, सब लोग भगवान का दर्शन करने 4 बजे आते हैं, जब बाकी के सब लोग सो रहे होते हैं। वो सब रात समझते हैं, हम लोग सुबह समझते हैं। तो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की भक्ति करना और पूरा दिन अच्छा रहता है तब। तो फिर उसके बाद आरती के बाद स्कूल चली जाती हैं आप? स्कूल के बाद फिर कैसे भक्ति होती है, कैसे? स्कूल के बाद तो आके पढ़ना पड़ता है बहुत सा, फिर मैं शाम को मंदिर चले जाती हूँ। मंदिर चले जाती हैं? तो मंदिर में आप शाम के समय क्या करते हैं? शाम के समय में कीर्तन बहुत जोर का आता है, तो शाम के समय में हम कीर्तन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो पूरा मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। तो आपको कीर्तन करना ज़्यादा पसंद है या भगवान की जो बुकें किताब हैं वो पढ़ना ज़्यादा पसंद है? दोनों ही साथ साथ में करना चाहिए। तो अभी भगवान का कीर्तन भी करना चाहिए और बुक्स भी पढ़ने चाहिए। बुक पढ़ने से हमको भगवान के बारे में जानने में और इच्छा होगी, तो हम कीर्तन भी और मन से करेंगे। वृंदावन की कभी परिक्रमा दी है आपने? वृंदावन की तो देते ही रहते हैं बीच बीच में हमेशा।
और वैसे दूसरे लोग जैसे मेरे दोस्त हैं वो कहीं जाएंगे खाना खाने वगैरह, हम लोगों को जो इस्कॉन के दोस्त हैं हम सोचते हैं चलो आज राधा रमन जाते हैं, चलो आज दामोदर जाते हैं। तो हम लोगों का ऐसे ही होता है, हम घूमने वगैरह नहीं जाते, मंदिर जाते हैं वृंदावन के सारे, श्याम सुंदर, निधिवन। तो मन नहीं करता आपका कि और दोस्त तो जा रहे हैं कि मैं मंदिर क्यों जाऊं? वो तो मेरे को यहाँ पे जाने का मन करता है, वहाँ पे कभी कभार जाना पड़ता है, दोस्त बोलते हैं तो, पर मंदिर जाने से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इतना। भक्ति करना और जगह जगह मंदिर में आपको दर्शन करने ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। तो परिक्रमा आप जब देने जाती हैं तो वो तो काफ़ी टफ है, 15 किलोमीटर की है, तो कैसे दे पाती हैं आप इतनी सी उम्र में? परिक्रमा में तो कोई दिक्कत नहीं, वृंदावन में तो भी दिक्कत नहीं होती, गोवर्धन में भी नहीं होती। वो एक बार तुम डट के रहोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होता, पैर थोड़ा दर्द होता है पर हम बहुत बार लगाते हैं तो अभी आदत भी हो गई है बहुत बार। तो जब शुरुआत कर देती हैं तो भगवान आपके साथ होता है हमेशा। तो जब करती हुई जाती हैं आप रास्ते में? हाँ, मैं पापा के साथ जाती हूँ, पापा हम सब जब करते हैं, जब करते करते जाते हैं, एक बार भी रुकते नहीं हैं, शांति से बस जब करते करते जाते हैं, कोई बात नहीं करता। जर्मनी में आपके पापा क्या करते थे? जर्मनी में मेरे पापा अच्छे संग में नहीं थे, अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, पर उन्होंने एक बार भक्तों से मिले, फिर मंदिर में आने लगे, दूसरे तीसरे दिन ही 16 माला जप करने लगे, और फिर उन्होंने एक बार कुछ ना कुछ करके बहुत सारा जॉब करा, कैसे ना कैसे करके पैसे जमाए, फिर उन्होंने 1 वे टिकट ले लिया वृंदावन का नहीं, इंडिया का। तब से अभी वो वापस ही नहीं गए बहुत साल, फिर जाके कुछ सालों बाद गए वापस। क्या कहते हैं आपके पिताजी यहाँ आकर, जब कैसा लगा उनको? पिताजी अभी यहाँ पे रह के आदत भी हो गई है। उन्होंने जब वो पहले आए थे तो उन्होंने 10 साल पूरा मतलब इंडिया का भ्रमण करा है, पद यात्रा करा है, चल के सब भगवान का जो बैलगाड़ी जैसे है वो सब जाते थे, संकीर्तन करते थे, बुक वितरण करते थे, तो वो सब 10 साल पूरा इंडिया घूमे हो। तो वो मेरे से भी ज़्यादा वो बहुत जानते हैं इंडिया को। साउथ इंडियन में जहाँ पे मंदिर हैं, सब भक्तों से मिले हैं, भक्तों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या किया है यहाँ पे। आपको कोई भगवान का भजन या कोई कीर्तन याद है आपको? हाँ, याद है बहुत से। कोई भजन सुना सकें आपको जो सबसे ज़्यादा कृष्णा को आप सुनाती हो, रिझाती हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर आपने ये सब कुछ सुनाया, अपने बारे में बताया। राधे राधे। हरे देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो महज 15 वर्ष की हैं और 15 वर्ष की उम्र में 10वीं क्लास में पढ़ती हैं, पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करती हैं, और कहना है कि विदेश भी जाती हैं तो विदेश में अच्छा नहीं लगता क्योंकि वृंदावन की याद आती है, और वृंदावन में चली आती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन में याद आने शुरू हो जाती है। यही भगवान श्री कृष्ण का प्रति लगाव है जो अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राधे राधे।